समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, एक आरटीआई के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर स्पष्टीकरण आया है। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, किन किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या प्रत्युत्तर है, सभी तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और किस प्रकार से एनआईएस डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण है ये भी जानेंगे। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में हो वो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। तो चलिए जानते हैं साथियों आरटीआई में क्या जवाब निकलकर सामने आ रहा है। साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं आरटीआई में आपकी जो डेट है वो आपकी 3/4/2024 यहाँ पर मेंशन है। अब साथियों यहाँ पर देख लें क्या इसमें स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आया है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं, प्राधिकरण में जो है आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का नाम यहाँ पर मेंशन दिख रहा है। अब साथियों क्या निष्कर्ष निकला है, जो उत्तर आया है, जो प्रश्न किए गए थे, पहला प्रश्न का जो उत्तर निकल कर आया है, क्या स्पष्ट किया गया है कि एनसीटी मान्यता आदेश क्रमांक के अनुसार 1824/61 दिनांक 22 सितंबर 2017 के बिंदु सेकंड में कहा गया है कि कार्यक्रम की अवधि से संबंधित कोई प्रावधान ताकि इसे 2 साल के बजाय 18 महीने तक कम किया जा सके और 6 महीने की इंटर्नशिप की आवश्यकता को 18 महीने की अवधि के भीतर समाहित किया जा सके, ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकला है। और आगे लिखा गया है कि अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया एनसीटी मान्यता आदेश जो है आप देखें, ये स्पष्ट किया गया है। अब साथियों हम मान्यता आदेश देखते हैं, उसमें क्या जो पॉइंट नंबर 2 या बिंदु नंबर 2 पर क्या इंगित किया गया है। अब यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि आप सभी के सामने वो लेटर है जो हमने आपको अवगत कराया, या कहें रेजिग्नेशन आर्डर या मान्यता पत्र, जो भी कहें, ये स्पष्ट तौर पर आप सभी के सामने है। जिस बिंदु का जिक्र किया गया है आपको यहाँ पर दिख रहा है, पॉइंट नंबर 2 का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि यहाँ पर लिखा गया है कि एनी प्रोविजन रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम सो एज द रिड्यूस इट टू 18 months इंस्टीड ऑफ 2 years एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ 6 month इंटर्नशिप टू बी सबमिट विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 18 month। वही बात यहाँ पर मेंशन की गई है आपके मान्यता पत्र में भी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। यानी 18 महीने का जो आपका डिप्लोमा है, 2 वर्ष के डिप्लोमा को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 6 महीने की इंटर्नशिप की जो बात है उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उल्लिखित किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर जो जवाब में लिखा गया है कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए dled.nhs.ac.in जो है उस पर आप जो है विजिट कर या जाएं, ये स्पष्ट किया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है कि कृपया इस संबंध में एनसीटीई से संपर्क करें। यानी जो 3 प्रश्न थे एक जवाब में तो स्पष्ट हो गया है कि जो आपके कहीं ना कहीं 18 माह और 24 माह की अवधि की बात थी उसका जवाब दिया गया है, और इसके साथ 2 प्रश्नों के लिए एक प्रश्न में आपको वेबसाइट विजिट करने की बात की गई है और तीसरे प्रश्न में जो है एनसीटी से संपर्क की बात की गई है। तो आप सभी को पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जवाब निकल कर आ रहा है। अब साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनसीटी से संपर्क की बात आप सभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आरटीआई में उल्लिखित की गई है। जैसा कि आप सभी को अवगत करा दे, एनसीटीई के तरफ से ही आप सभी को पता है ये जो आपका मान्यता पत्र था वो जारी किया गया था, जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट की गई थी। हालांकि साथियों इसका जो है राजपत्र में प्रकाशन होना था, लेकिन वो प्रकाशन नहीं हुआ है, ये सभी को आपको अवगत करा दे। इसके लिए प्रयास जारी है, कब क्या स्थितियाँ रहेंगी इसके लिए प्रयास जारी हैं। निष्कर्ष निकले इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आगे ले जाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं। इसके लिए लगातार जो है टीम प्रयास कर रही हैं। हो सकता है कि जल्द निष्कर्ष निकल कर आ सके और स्थितियां क्लियर हो सके। फिलहाल स्पष्ट हो रहा है कि एनसीटी को जो संपर्क की बात की गई है स्पष्ट रूप से यही निकल कर आ रहा है कि जो आपके स्पष्ट तौर पर और चीज़ें हैं वो निष्कर्ष की चीज़ें कहीं ना कहीं एनसीटी से स्पष्ट हो सकेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मेन जो आपकी स्पष्ट तौर पर अगर बात करें शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशन तय करने की जो क्राइटेरिया वगैरह हैं वो एनसीटी के माध्यम से तय की जाती हैं। तो उस यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं। यानी निष्कर्ष यही है कि आप सभी का मान्यता पत्र जो है उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर इंगित है, किस प्रकार से कोर्स को लेकर के क्या स्थितियां थी, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। इसमें कहीं ना कहीं आपने इसको एक बार नहीं बार बार देखा है, लेकिन उसके लिए आपका जो है गजट पब्लिश होना भी ज़रूरी था। गजट पब्लिश नहीं हुआ है तो आप सभी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं कई सारे केस जो हैं आपके कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, और उसके बाद जो है अब कई सारे अन्य प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे रिव्यू का अगर माध्यम देखें, और इसके साथ ट्रांसफर पिटीशन पर भी बात चल रही है, और साथियों गजट
गजट पर भी प्रयास किया गया है। लेकिन साथियों, गजट के लिए क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसके लिए जैसे निष्कर्ष निकलता है, आवश्यक सूचनाएं आती हैं, तो हम आप तक जरूर सारी जानकारियां शेयर करेंगे। अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रयास किया जा रहा है एनसीटी के माध्यम से, तो क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो टीम्स प्रयास कर रही हैं उस पर निष्कर्ष के बाद ही उन स्थितियों पर कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि साथियों आप देख रहे हैं इससे पहले जो प्रयास किए गए हैं उनके सकारात्मक परिणाम न निकलने के कारण बहुत सारी हताशा जो है NIH-DLED अभ्यर्थियों के सामने आ रही है। यहाँ पर बात करें तो अभी की स्थितियों पर यही निकल कर आ रहा है। बार बार RTI से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लेकिन उनका कोई निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल कर आ रहा है क्योंकि जो निष्कर्ष है कहीं ना कहीं एक दूसरे की स्थितियों को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। गजट प्रकाशन पर भी आपने RTI के माध्यम से कई सारी सूचनाएं देखी हैं, लेकिन साथियों स्पष्ट हो रहा है। पहली बार जो आपने पिछली RTI में स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष देखा था, बड़ी स्थिति स्पष्ट हुई थी, वहाँ पर स्वीकार किया गया है कि गजट का पब्लिकेशन नहीं हुआ है। तो स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे स्थितियां जो हैं आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में NIH-DLED के लिए कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पांस आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा कहीं ना कहीं प्रयास जो किया जा रहा है उसका निष्कर्ष निकले और आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से जो है NIH-DLED की वैधता को लेकर के जो आवश्यक दिशा निर्देश है या आवश्यक चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों अंततः आप सभी लोगों के लिए जो वैधता की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट में ही कहीं ना कहीं इसका जब निष्कर्ष निकलेगा तभी स्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो कोर्ट निर्णय लेगा कहीं ना कहीं वो स्थितियां स्पष्ट होंगी। फिलहाल वर्तमान में अभी आप सभी को पता है 28/11 को आपका जजमेंट आ चुका है और उसके बाद जो है NIH-DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड नहीं माना गया है। कैसे वैलिड होगा इसके लिए आपको प्रयास करना होगा और एक बार फिर से जो आपके पास ऑप्शन है रिव्यू का हो गया या अन्य जो ऑप्शन है उनके माध्यम से एक बार फिर आप कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के पास वो आवश्यक तथ्य या दस्तावेज होने चाहिए जो आप कोर्ट के सामने रख सके, जिस भी यहाँ पर कोर्ट कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समराइज कर सके और एक बार फिर से जो है पुनर्विचार कर सके और निष्कर्ष की स्थितियाँ स्पष्ट हो सके। क्योंकि साथियों स्पष्ट रुख यही है कि जो भी निर्भरता है वो आप सभी देख चुके हैं कि किस प्रकार से आपके सारे केस डिस्पोज हुए हैं। लेकिन जो अब वैकल्पिक निष्कर्ष आपके पास बचे हैं उन पर आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि बार बार याचिकाएं डिस्पोज होने से अभ्यर्थियों के मन में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है और एक साथ आपने देखा है 2 से 3 जब केस आपके डिस्पोज हुए हैं तब से अभ्यर्थियों के मन में हताशा है। लेकिन जो टीम्स कार्य कर रही हैं और एक बार फिर से प्रयास कर रही हैं, उल्लेखनीय प्रयास है उनका और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में NIH-DLED के लिए कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेंगे। तो साथियों ऐसी ही जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां NIH-DLED के लिए होंगी और आप सभी लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें होंगी, उन्हीं के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको अवगत कराई जाएंगी। तो फिलहाल साथियों जो RTI से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। फिलहाल मान्यता पत्र की बात की गई है और साथ ही अन्य चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं NCT की बात की गई है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। चाहे आपके गजट प्रकाशन की स्थिति पर सवाल हो या अन्य स्थितियों पर जो सवाल है उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आने वाला समय सकारात्मक हो और सकारात्मक परिणाम लेकर के आए, कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद की जाती है। फिलहाल साथियों जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है यही स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में एक बार फिर से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो गजट पब्लिकेशन को लेकर के हों, चाहे आपकी जो है वैधता को लेकर के एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखने के लिए जो है प्रेयर करना और अपनी तैयारियों को आगे ले जाना। तो साथियों जैसे ही कोई अन्य निष्कर्ष निकल कर आता है जो भी आपकी सुनवाई से संबंधित होगा या अन्य कोई माध्यम से किया गया प्रयास जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जरूर हम आप तक सारी जानकारियां शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।